जिस मशीन को ठीक करने में दुनिया भर के इंजीनियर फेल हो गए, उसे सड़क पर जूते पॉलिश करने वाले एक 15 साल के बच्चे ने सिर्फ 5 मिनट में चालू कर दिया। पर कैसे? क्या ये कोई जादू था या सालों से छुपा हुआ कोई गहरा राज? कहानी की शुरुआत बेंगलुरु के आर्यावर्त रोबोटिक्स से होती है। वेदांत मल्होत्रा, कंपनी के मालिक, अपनी करोड़ों की मशीन के सामने बेबस खड़े हैं। 10 दिन से काम बंद है। विदेशी इंजीनियरों की टीम हाथ खड़े कर चुकी है। वेदांत का बीपी बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। तभी बाहर सड़क पर आरव, 15 वर्ष, जूते पॉलिश कर रहा है। वह गरीब है, लेकिन उसकी नजरें हमेशा कंपनी के एग्जॉस्ट फैन और मशीनों की आवाज पर रहती हैं। वह आंखें बंद करके मशीन की आवाज सुनता है और खुद से बड़बड़ाता है, ये लोग गलत तार छेड़ रहे हैं, इसकी सांस तो गले में अटकी है। आरव शाम को एक पुराने गैराज में जाता है जहां उसके नाना, एक रिटायर्ड मैकेनिक, रहते हैं। नाना उसे सिखाते हैं कि मशीनें लोहे का ढेर नहीं बल्कि जिंदा इंसान की तरह होती हैं। आरव की मां नंदिनी घर में बीमार रहती है। उसके पास दवा के पैसे नहीं हैं। रात को आरव को नींद नहीं आती। वह कागज पर उस बड़ी मशीन का नक्शा बनाता है जो उसने दूर से देखी थी। वह अपनी मां की पुरानी तस्वीर देखता है जिसमें एक हिस्सा फटा हुआ है। उसे नहीं पता कि उसके पिता कौन हैं। माँ बस इतना कहती है कि वो बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन हमारे लिए मर चुके हैं। चुनौती और प्रवेश। अगले दिन कंपनी में भगदड़ मचती है। मशीन में शॉर्ट सर्किट होने वाला है। गार्ड आरव को धक्का देकर भगाता है, लेकिन आरव चिल्लाता है, साहब, अगर अभी लाल बटन दबाया तो पूरी कंपनी उड़ जाएगी, प्रेशर वाल्व उल्टा लगा है। वेदांत यह सुन लेते हैं। वह सबको रोकते हैं। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। वेदांत आरव की आंखों में देखते हैं, वही जिद, वही चमक जो 15 साल पहले उनकी अपनी आंखों में थी। वह रिस्क लेते हैं और कहते हैं, इसे अंदर आने दो। आरव अंदर जाकर मशीनों के बीच ऐसे चलता है जैसे वह उनका डॉक्टर हो। वह बिना लैपटॉप के सिर्फ अपनी उंगलियों से कंपन महसूस करता है। वह एक छोटा सा पेंच ढीला करता है और एक तार को सही जगह जोड़ता है। मशीन धीरे धीरे घरघराहट के साथ चालू हो जाती है। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठती हैं। बड़ा खुलासा। वेदांत हैरान होकर आरव को गले लगा लेते हैं। वह उसे इनाम देना चाहते हैं, लेकिन आरव सिर्फ अपनी मां की दवा के पैसे मांगता है। जब वेदांत उसके घर उसे छोड़ने जाते हैं तो वहां का नजारा देखकर ठहर जाते हैं। दीवार पर वही फटी हुई तस्वीर का दूसरा हिस्सा लगा है। यह वेदांत की अपनी तस्वीर है। नंदिनी सामने आती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। 15 साल की गलतफहमी, ईगो और गरीबी की दीवारें ढह जाती हैं। वेदांत को समझ आता है कि जिस बेटे को वह दुनिया में ढूंढ रहे थे, वह उनके ऑफिस के बाहर जूते पॉलिश कर रहा था और उसने आज अपने पिता का साम्राज्य बचा लिया। वेदांत आरव का हाथ पकड़कर उसे अपनी कुर्सी पर बैठाते हैं और कहते हैं, कल से तुम जूते पॉलिश नहीं करोगे, कल से तुम इस साम्राज्य के असली वारिस बनोगे।